हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हमारी सेकंड चैप्टर की श्रृंखला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सेकंड चैप्टर है यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस जो है उसकी श्रृंखला अनवरत रूप से चल रही है और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों का मिल रहा है। हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत फ्रूटफुल सिद्ध हो रहा है क्योंकि ये उनके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए, नीट और जेईई मेंस के एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ही फ्रूटफुल सिद्ध होगा। तो आइए कंटिन्यू करते हैं इसी श्रृंखला में। आज हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे से 100% क्वेश्चन बनता है। ये आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इस फॉर्म में या फिर ये जो जिस तरीके से हम इसको करेंगे ये वाली फॉर्म खासकर जेईई स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से इसको किया जाएगा इंटीग्रेट करके वो जरूर किसी ना किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय लगाए। Work done by external force to bring Q charge from infinity to capacitor, ये हमारी अप्रोच रहेगी। दोस्तों हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनर्जी एक वर्क है, ध्यान रखिए, वर्क ही एनर्जी है और एनर्जी ही वर्क है। वर्क को ही हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम वर्क कैलकुलेट कर ले इस पूरे कैपेसिटर को में क्यू चार्ज लाकर उसको पूरा फिल करने में जितना भी हमको काम करना पड़ा है, अगर उसको हम कैलकुलेट कर ले तो वही उस कैपेसिटर की एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, अब चार्ज कहाँ से लाएं? चार्ज कहीं से भी लाइए, हम उसको इन्फिनिटी से लाता हुआ मानते हैं ताकि हम उसके रेफरेंस को जीरो कर सकें। अदरवाइज हमें डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकालना पड़ेगा। जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा पोटेंशियल एनर्जी में भी या वोल्टेज में भी, तो आपने देखा होगा इस चीज़ को कि हम जो जहाँ से हम वो शुरुआत कर रहे हैं इनिशियल पोजीशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो रखते हैं ताकि डिफरेंस में हमें जो घटाने वाली क्वांटिटी हो वो ज़ीरो हो और हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये हम कोशिश करते हैं फिजिक्स में। तो यहां पर भी हमें यही करना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को, क्योंकि यहां पे जैसे ही आप कोई चार्ज लाओगे दोस्तों, जैसे ही आप पहला चार्ज लाओगे, पहले चार्ज को लाने में तो चलो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी वहां पर पहले से कोई चार्ज होगा नहीं। पहले से चार्ज कोई नहीं होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो कोई चार्ज रिपल्शन करने, दूसरे आने वाले चार्जेस को रिपल्शन करने के लिए होगा नहीं। तो आराम से आप पहले चार्ज को तो रख देंगे। लेकिन जैसे ही आप दूसरे चार्ज को लेकर आएंगे तो पहले चार्ज के फील्ड में लाना पड़ेगा उसको, और फील्ड में लाना पड़ेगा तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो, और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो वो उसको आने नहीं देगा, रिपेल करेगा। इसी रिपल्शन के अगेंस्ट आपको काम करना है। वो रिपल्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, और उसी के अगेंस्ट एक एक्सटर्नल फोर्स को काम करना है। ठीक है, और वही काम जो है एनर्जी की फॉर्म में हम गेन करेंगे। दोस्तों यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जितना फोर्स चार्ज रिपल्शन में लगाएगा केवल उतना ही फोर्स हमको उसको आगे बढ़ाने में लगाना है ताकि पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो आपको पोटेंशियल की फॉर्म में दिखाई दे। अदरवाइज अगर आपने डिफरेंस ऑफ फोर्स क्रिएट हो गया तो वेलोसिटी के काइनेटिक एनर्जी पिक्चर में आ जाएगी और फिर आप टोटल एनर्जी में से कितनी काइनेटिक है और कितनी पोटेंशियल है इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि स्लोली जो है चार्ज को यहां से यहां लाया जाता है, कई जगह ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, तो वहां ध्यान रखें कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो नहीं चेंज हो रही है। ठीक है, खैर वो हमारे मतलब की चीज नहीं है, वो हम थोड़ा सा उसको ना भी ध्यान में दे तो हो जाएगा ये। तो यहां हमको क्या करना है, चार्ज को यहां से यहां तक लेके आना है। ठीक है, तो कोई एक बीच की कंडीशन ले लेते हैं। बीच की कंडीशन हमें लेनी होती है, लेट सपोज किसी कंडीशन पे यहां पर क्यू चार्ज आ चुका था और उस ड्यूरेशन पे आपको एक डी क्यू चार्ज जो है वो लेकर आना था।
जब आप DQ चार्ज को लेकर आ रहे हो उस समय आपको कितना काम करना पड़ेगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि यहाँ का वोल्टेज तब तक क्या हो चुका है। और लेट सपोज यहाँ का वोल्टेज हो चुका है V, तो V की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Q/C, जो कि यहाँ का कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर का। तो यहाँ का वोल्टेज है Q/C। अब DQ चार्ज को यहाँ पर लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा W=QV। इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकालेंगे चार्ज, तो DQ चार्ज को लाने के लिए काम भी कम ही करना पड़ेगा, तो DQ चार्ज को लाने के लिए DW काम करना पड़ा, दैट इज dW=V/DQ। V की वैल्यू हम रख देंगे, हमारे पास में ऑलरेडी है Q/C। तो यहाँ पर Q DQ का इंटीग्रेशन होगा x dx से, x dx का x²/2 होता है, तो Q²/2। और जब इनिशियली हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पर 0 चार्ज था और फाइनली यहाँ पर Q चार्ज हो गया, तो 0 से Q तक DQ की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे Q की वैल्यू, तो यहाँ हमारा एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का मतलब मैं खुद, यानी कि जो भी चार्ज को जाके उठा के रख रहा है वो, ठीक है। और काम किसके अगेंस्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ध्यान रखना। तो Q²/2C ये आपका W एक्सटर्नल आ गया, लेकिन हमको चाहिए एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हमने पहले ही पिक्चर में आपको आने नहीं दिया, तो अभी हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम हम लगा सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो या तो WC यानी कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगा, या फिर पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते थे कि कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू हम निकालते, और ये भी हम कर सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स के, और क्योंकि दोनों फोर्स बराबर है तो आप कोई सा भी निकाल लीजिए, हमने ये वाली चीज निकाली है। तो ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, UF - UI = Q²/2C। इनिशियली आपकी एनर्जी 0 थी, तो फाइनली आपकी एनर्जी कितनी आ गई, Q²/2C। और यही इसको अगर आप Q=CV जो हमारा फॉर्मूला है कैपेसिटेंस के लिए उसको यूज करें, तो 3 फॉर्मूले हमारे पास में बनते हैं। Q की जगह आप CV लगाएंगे तो ये बन जाएगा, और इसी तरीके से आप QV/2 भी इसको फॉर्म में निकाल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये अच्छी से आपको समझ में आ गया होगा। बोर्ड के हिसाब से इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। नीट जेई वाले बच्चों के लिए केवल ये ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस एडवांस वाले बच्चों के लिए ये प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, वीडियो की लेंथ पे हमें विशेष फोकस करना है दोस्तों। मैं कोशिश कर रहा हूँ, पहले हमारे जो वीडियो थे वो 30 मिनट 32-35 मिनट 25 मिनट के हो रहे थे, अब हमने ये एडवांस में लिखना शुरू कर दिया है। एक नई टेक्नोलॉजी से हम लिख रहे हैं जिसमें कि हम चीज़ को पहले लिख लेते हैं ताकि आप उसका फोटो लेके नोट्स प्रिपेयर कर लें अपने आप, और फिर केवल समझने का ही आपको रह जाए, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी स्टूडेंट्स जो है वो लेट कर मेरे वीडियोस को ना देखे कि बैठ के बस देख रहे हैं और उसको केवल देखे जा रहे हैं, इससे कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला है। इसको इसी तरीके से समझिए जैसे हम अमेजन पे शॉपिंग करते हैं, देखते रहते हैं, 3 घंटे निकल जाता है लेकिन घर में कुछ भी नहीं आता है उससे। तो इसी तरीके से अगर आप देखते रहेंगे तो दिमाग में कुछ भी नहीं आने वाला है। आपको ये वीडियो देखकर इनको समझना पड़ेगा। इसको समझने के बाद साइड में रख दीजिए, जिस भी मीडियम पे आप देख रहे हैं उसको साइड में रख दीजिए, वाइट पेपर लीजिए और उस पर टॉपिक डालकर वैसे ही करिए जैसे कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। और किसी को भी XYZ टेबल कुर्सी पेन पंखे को समझाते हुए इसको कर दीजिए, ठीक है। तो आपका क्लियर होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की तरफ। सीरीज कॉम्बिनेशन में दोस्तों 2 कैपेसिटर या कितने भी हो सकते हैं, 2 कैपेसिटर को हमने सीरीज फॉर्म में लगाया हुआ है। सीरीज का मतलब इसकी जो सेकंड प्लेट है वो सेकंड की फर्स्ट प्लेट से जुड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। बैटरी इसके अगेंस्ट लगाई हुई है आपने अक्रॉस। बैटरी के लिए हमेशा किस वर्ड का यूज किया जाता है, अक्रॉस का। अक्रॉस आपने बैटरी लगा दी है।
दोस्तों बैटरी को कोई मतलब नहीं है यहाँ पर कितने कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, बैटरी को ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। बैटरी को ये केवल इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। सीरीज के केस में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है वो ये याद में रखनी है कि इस केस में चार्ज जो है वो दोनों कैपेसिटर पर सेम जाएगा, और वही चार्ज जो कि बैटरी से निकला है। बैटरी से चार्ज निकलेगा, दोनों कैपेसिटर को सेम चार्ज मिलेगा, लेकिन वोल्टेज जो है वो कैपेसिटेंस की वजह से डिफरेंट हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है, चार्ज विल रिमेन सेम एंड वोल्टेज विल बी डिफरेंट। ये इसकी पंच लाइन है। अब जो चीज सेम है दोस्तों वो तो वैसे भी किसी कंडीशन को प्रभावित नहीं कर सकती। हमेशा ध्यान रखो कि सेम चीज पकड़ो, क्या चीज सेम है और क्या चीज अलग है। जो चीज सेम है वो उस कंडीशन को प्रभावित नहीं कर पाएगी, जो चीज डिफरेंट है वही उसमें चेंज ला पाएगी। तो V अलग है तो V हम जोड़ सकते हैं, V इक्वल टू यहाँ का जो टोटल वोल्टेज है वो इन दोनों भागों में बटेगा, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। यहां हम देखें अगर V की वैल्यू क्या है, इसको देखिए, यहां से Q चार्ज निकला था जो इन दोनों में Q1 QQ फॉर्म में गया है, सेम चार्ज जाएगा, तो Q अपॉन C इक्विवेलेंट, देखो इसको ये ऐसा दिख रहा है, तो इसके लिए V की वैल्यू क्या हो गई, Q अपॉन C इक्विवेलेंट। और V1 की वैल्यू Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q सेम है तो कट गया, सेम चीज हमेशा कटेगी, सेम जो है वो हमेशा कट डाउन होगी, ध्यान रखो। और यही चीज काम में आती है, कभी भी आपको आप देखोगे कि ज्यादातर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बनाए जाते हैं कि दो कंडीशन को मैच करवाता है, उन दोनों कंडीशन में एक चीज होती है जो कॉमन रहती है, और वही यहां से एक कंडीशन से निकाल के दूसरे में पुट करनी होती है। तो ज्यादातर न्यूमेरिकल इस टेक्नोलॉजी से किए जाते हैं जेईई मेंस और नीट में, ठीक है। तो यहां देख लीजिए, बोर्ड में तो आपके सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वहां आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां आपका C इक्विवेलेंट होता है 1/C1 प्लस 1/C2। इसको आप डायरेक्ट याद रखें, ऊपर नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इस तरीके से इसको याद रखें, ठीक है। दूसरी तरफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है दोस्तों कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों की फर्स्ट प्लेट और दोनों की सेकंड प्लेट आपस में जुड़ी रहती है, ठीक है। C1 C2 इसका कैपेसिटेंस है। ध्यान में रखने की बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होंगे, यानी कि जो बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज है वही वोल्टेज दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस भी आने वाला है, ठीक है। ये आ गया वोल्टेज, तो वोल्टेज तो वैसे भी प्रभावित नहीं कर पाएगा, सेम है, तो यहाँ कटेगा उसको, तो उसका तो कटना है पक्का, ठीक है। तो क्या क्या अलग है, यहां से जो चार्ज गया है वो इधर अलग गया है, इधर अलग गया है, और बैटरी को ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो चार्ज को जोड़ दीजिए, यहाँ बैटरी से निकलने वाला चार्ज इसमें Q1 गया और इसमें Q2 गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो लागू होगा ही, ठीक है। तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q की वैल्यू हम लिख सकते हैं, यहां से देखो क्या कितना बैटरी में चार्ज है, Q इक्वल टू CV, तो Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट V, और Q1 की वैल्यू C1V और Q2 की वैल्यू C2V, V सेम है, V से जो सेम है वो कटेगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। वेरी सिंपल है, बहुत आसान है मार्किंग हासिल करना फिजिक्स में, एक बार बस दिमाग को आपको शांत रख के चीजों को सोचना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज, फीलिंग वाइज हम आपको इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको चीजें जो है वो रटने की बजाय समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, अच्छे मार्क्स लाइए, थैंक यू।